अब तक हमने देखा कि सीधी सादी कल्याणी से आर्यन ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। और फिर जब कल्याणी खुद को बदल कर पूरी तरह से आर्यन के सामने थी, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चाहता था कल्याणी उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए, इसीलिए वो सारा के साथ उसके अपार्टमेंट कल्याणी से मिलने गया। उसने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन कल्याणी ने साफ इनकार कर दिया। कल्याणी ने आर्यन से कहा कि जब मैं स्टाइलिश बनकर आई तो तुम्हें मुझे अपनी पत्नी मानने में शर्म आ रही थी। तब आर्यन ने कहा, नहीं कल्याणी, ऐसा नहीं है। आर्यन चिल्लाया, मैं बेवकूफ़ था। मैंने तुम्हें तब भी प्यार नहीं किया जब मुझे करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। कल्याणी ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया। प्लीज़ कल्याणी, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें सब साबित करूँगा। प्लीज़, मैं बदल चुका हूँ। कल्याणी ने उसकी आंखों में देखा। उसे आर्यन के चेहरे पर सच्चा दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी उसका दिल बहुत जख्मी था। साबित साबित करके क्या होगा आर्यन जी? अब मेरे लिए आप सिर्फ एक कागजी पति हैं। आप अपनी ज़िंदगी जिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दें। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गया। जलन की आग अब पछतावे की आग में बदल गई थी। उसे समझ आ गया कि उसे कल्याणी को वापस पाने के लिए न केवल अपनी गलतियों को सुधारना होगा, बल्कि उसे फिर से अपना प्यार जीतना होगा। आर्यन खन्ना, जो कभी किसी के आगे झुका ही नहीं, आज सारा के अपार्टमेंट के दरवाजे पर बैठा पूरी रात गुजार चुका था। उसके महंगे कपड़े धूल धूसरित हो चुके थे और उसकी आंखों में रातों की नींद हराम होने का साफ असर दिख रहा था। जब सुबह सारा ने दरवाज़ा खोला तो वो आर्यन को देखकर हैरान रह गई। बॉस, आप पूरी रात यहीं बैठे थे? सारा ने पूछा। आर्यन ने धीरे से उठते हुए कहा, सारा, मुझे कल्याणी से बात करनी है। मुझे पता है मैंने उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। कल्याणी, जो अंदर से सब कुछ सुन रही थी, उसने दरवाजे के पास आकर कहा, आर्यन जी, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। आप वापस जाइए अपनी उस हसीन दुनिया में जहाँ मैं फिट नहीं बैठती। उसकी आवाज़ में अभी भी एक ठंडी कठोरता थी। मैं नहीं चाहूँगा कल्याणी, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी जो उसने पहले कभी सुनी नहीं थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दिखावे के लिए जी है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी क्या है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। कल्याणी ने उसे एक नज़र देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अगले कई दिनों तक कल्याणी को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो रोज़ उसके लिए फूल भेजता, लेकिन कल्याणी उन्हें फेंक देती। वो उसके लिए खाना बनाना सीख रहा था। उसने खुद अपने हाथों से उसके लिए सरसों का साग, मक्के की रोटी, ऐसी सब चीज़ें जो कल्याणी को पसंद थी, वो खुद बना कर लाता। लेकिन कल्याणी उसे छूती तक नहीं थी। वो सारा के अपार्टमेंट के बाहर घंटों खड़ा रहता, बस एक झलक पाने के लिए। गांव में ये सब जानकर लाला ब्रजमोहन को बहुत हैरानी हुई और दुख भी। उन्होंने कल्याणी को फ़ोन किया, बेटा, ये आर्यन क्या कर रहा है? वो शहर आकर इतना बदल गया है। दादाजी, वो सब नाटक कर रहा है। उसे प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। कल्याणी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, पर बेटा, प्रॉपर्टी तो उसे मिल चुकी है ना? हाँ दादाजी, पर उस प्रॉपर्टी पेपर्स में एक क्लॉज है कि अगर वो 10 साल से पहले मुझे छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है, तो उसे इस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कल्याणी के मन में अब भी आर्यन के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू साफ बयां कर रहे थे। नहीं बेटा, मुझे लगता है उसे सच में अपनी गलती का एहसास है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, लाला जी ने समझाया।
लेकिन कल्याणी को अब आर्यन पर भरोसा नहीं था। उसने आर्यन को इग्नोर करना जारी रखा। उधर आर्यन कल्याणी को मनाने के लिए एक और कोशिश करता है। उसने कल्याणी की वेलकम में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। उसने पूरे शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की और कल्याणी से माफ़ी मांगी। पार्टी की रात आर्यन सारा के साथ कल्याणी को लेने पहुंचा। कल्याणी, प्लीज़ एक बार इस पार्टी में आओ। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, आर्यन ने कहा। कल्याणी ने उसे एक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। पार्टी? आर्यन जी, आपको अभी भी लगता है कि मैं पार्टी और शोहरत की भूखी हूँ? आप अपनी गलतियों को इन सब चीज़ों से ढकना चाहते हैं। वो आर्यन को इग्नोर करके अंदर जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल्याणी, ये पार्टी सिर्फ दिखावा नहीं है, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। प्लीज़ सबके सामने मेरी माफ़ी स्वीकार करो, आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कल्याणी ने उसका हाथ झटकते हुए उसे छुड़ाया। माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मांगी जाती है आर्यन जी। आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ दुख और जलालत। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो अंदर चली गई और आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि कल्याणी को मनाना इतना आसान नहीं होगा। कल्याणी द्वारा जलील किए जाने के बाद आर्यन खन्ना के भीतर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसे अपनी गलती का पछतावा तो था ही, लेकिन उस पछतावे के साथ एक हताशा भी जुड़ गई थी। उसने कल्याणी को वापस पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिर भी कल्याणी का दिल बर्फ की तरह ठंडा था। विला में सन्नाटा पसरा था जो पार्टी के शोर शराबे के बिल्कुल उलट था। आर्यन अपने कमरे में कल्याणी की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वो भोली भाली कल्याणी जो सादा लिबास पहनती थी, जिसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, उसके वो प्यार भरे लेटर्स जो वो गांव में रहते हुए उसके लिए लिखकर भेजा करती थी, जो आज तक कभी उसने पढ़े ही नहीं थे। आज वो सब कुछ देखकर उसे लग रहा था कि सचमुच कल्याणी कितनी बदल गई है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने उस सादगी की कद्र क्यों नहीं की। तभी सारा कमरे में दाखिल हुई। बॉस, माँ जी का फ़ोन था। वो पूछ रही हैं कि आप कब कल्याणी जी को वापस ला रहे हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। सारा, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो अब बदल चुकी है। सारा ने आर्यन की बेबसी को समझा। बॉस, कल्याणी जी को शायद अभी भी लगता है कि आप नाटक कर रहे हैं। आपको उन्हें ये साबित करना होगा कि आप सच में बदल गए हैं। आर्यन के दिमाग में फिर से एक ख्याल आया। वो जानता था कि कल्याणी का दिल आज भी कहीं ना कहीं उसके लिए धड़कता है, भले ही वो उससे नफरत की आड़ में छुपा रही है। अगले दिन आर्यन ने कल्याणी को फ़ोन किया। कल्याणी, प्लीज़ एक बार विला आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल्याणी जो अभी भी अपने गुस्से में थी, उसने रूखेपन से कहा, क्या बात करनी है? आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा? प्लीज़ कल्याणी, सिर्फ 5 मिनट। ये बात हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, आर्यन ने विनती की। कल्याणी ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। जब वो खन्ना विला पहुंची तो उसने आर्यन को एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखा। वो गार्डन में बैठा था, अपने हाथों से पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आर्यन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुरा कर उसे देखा। गार्डनिंग कर रहा हूँ कल्याणी। दादाजी हमेशा कहते थे कि प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, दिल को सुकून मिलता है। मुझे अब इस शांति की ज़रूरत है। कल्याणी सन्न रह गई। आर्यन जो कभी एक मिनट भी फालतू नहीं बैठता था, जो हमेशा बिजी रहता था, आज गार्डन में काम कर रहा था। मुझे ये सब दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? कल्याणी ने पूछा। आर्यन उसके करीब आया। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं बदल रहा हूँ कल्याणी। मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ पैसे और शोहरत का नाम नहीं है। मुझे सुकून चाहिए।
और वो सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ मिल सकता है। कल्याणी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सुकून? आपने मुझे सुकून दिया था जब मैं गांव में आपका इंतजार कर रही थी, तड़प रही थी, तब आप कहाँ थे? मैं गलत था कल्याणी, आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। कल्याणी ने उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वो जानती थी कि आर्यन सच कह रहा है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उधर आर्यन को अब जलन की एक नई लहर महसूस हो रही थी। उसे लगा कि कल्याणी किसी और की तरफ बढ़ रही है। क्या वो उस लड़के के साथ, क्या वो अब भी उससे नफरत करती है? ये जलन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन ये जलन उसे कल्याणी के और करीब ले जा रही थी। कल्याणी के विला से जाने के बाद आर्यन खन्ना की बेचैनी और बढ़ गई। उसने जो बगीचे में सादगी का नाटक किया था वो सच में उसके दिल के करीब आने लगा था। उसे अब उस शोर शराबे वाली जिंदगी से नफरत होने लगी थी। लेकिन कल्याणी का दिल जीतना अभी भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अब अपनी हरकतों पर नजर रखता। उसने शराब पीना बंद कर दिया। वो अपनी हर मीटिंग को जल्दी खत्म करके घर आने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, कल्याणी। इधर कल्याणी अपने अंदर चल रहे द्वंद्व से परेशान थी। एक तरफ उसका दिल टूटा हुआ था जो आर्यन को माफ नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ वो पुरानी कल्याणी थी जो आर्यन से बेइंतहा प्यार करती थी। वो बार बार आर्यन के बगीचे वाले रूप को याद करती, उसकी आंखों में सच्चा पछतावा ढूंढने की कोशिश करती। दीदी, आप भी आर्यन जीजा जी के बारे में सोच रही हैं? रिया ने पूछा, जो शहर में कल्याणी के साथ ही रहने लगी थी। कल्याणी ने लंबी सांस ली। रिया, मुझे नहीं पता। उसने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द, क्या वो सच था? दीदी, अगर आपको लगता है कि वो बदल गया है तो उसे एक मौका देना चाहिए। आखिर वो आपके पति हैं दीदी, रिया ने समझाया। कल्याणी ने रिया की बात पर गौर किया। उसने फैसला किया कि वो आर्यन को एक आखिरी मौका देगी, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी। अगले दिन कल्याणी ने आर्यन को फ़ोन किया। आर्यन जी, मुझे आपसे बात करनी है। आज शाम को मैं पार्क में मिलूंगी। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ कल्याणी, मैं ज़रूर आऊँगा। शाम को कल्याणी एक साधारण से सूट में पार्क में पहुंची। आर्यन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। आज वो बहुत शांत लग रहा था। कल्याणी, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं सच में बदल गया हूँ। कल्याणी ने उसे देखा। साबित? कैसे? आर्यन ने पार्क के पास के एक छोटे से अनाथालय की तरफ इशारा किया। मैं इस अनाथालय को गोद ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे से किसी और की जिंदगी संवर जाए। कल्याणी सन्न रह गई। आर्यन, जो कभी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आज दूसरों की मदद करने के बारे में सोच रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है आर्यन जी, कल्याणी ने धीरे से कहा। और कल्याणी, मैं अपनी कंपनी का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि अगर तुम्हें कभी मुझसे अलग होना हो तो तुम्हें पैसों की कोई कमी ना हो, आर्यन ने कहा। कल्याणी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। आर्यन ने उसे जो दिया था वो किसी भी लड़की के लिए सपना था। अपना घर, अपनी जायदाद और एक ऐसा पति जो उसे प्यार करना चाहता था। आर्यन जी, कल्याणी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। मुझे बस आपका सच्चा प्यार और सम्मान चाहिए। आर्यन उसके करीब आया। वो अब सिर्फ तुम्हारा है कल्याणी। प्लीज मेरे साथ घर वापस आ जाओ।
कल्याणी ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि आर्यन सच में बदल गया है। लेकिन क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ पछतावा? ठीक है आर्यन जी, कल्याणी ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं घर वापस आऊंगी, लेकिन लेकिन इस बार रिश्ता हमारी शर्तों पर चलेगा। आर्यन ने मुस्कुरा कर उसकी बात मान ली। मुझे मंजूर है कल्याणी, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। खन्ना विला में आज एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा घुटन भरा नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हुआ था। कल्याणी, जो कुछ दिन पहले एक अजनबी की तरह इस आलीशान घर में दाखिल हुई थी, आज एक पत्नी के रूप में वापस आ रही थी। लेकिन इस बार वो काव्या के रूप में नहीं, बल्कि कल्याणी के रूप में थी। फिर भी उसके आत्मविश्वास में एक नया निखार था। आर्यन ने हवेली को दुल्हन की तरह सजाया था। सारे एम्प्लॉयज कल्याणी को बहू जी कहकर बुला रहे थे, जो उसके लिए एक बहुत नया अनुभव था। सारा भी वहीं मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। स्वागत है कल्याणी जी, सारा ने आगे बढ़कर कहा। कल्याणी ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। धन्यवाद सारा जी, आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। आर्यन कल्याणी को उसके कमरे में ले गया। वो कमरा जिसे उसने कल्याणी के पसंद के अनुसार फिर से सजाया था। कमरे में फूलों की खुशबू थी और खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तुम्हें ये कमरा कैसा लगा कल्याणी? आर्यन ने झिझकते हुए पूछा। कल्याणी ने चारों तरफ देखा। कमरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सूनापन था। कल्याणी ने चारों तरफ देखा। वो जानती थी कि आर्यन ने कोशिश की है, लेकिन ये कमरा उसकी सादगी से बहुत दूर था। कमरा तो अच्छा है आर्यन जी, कल्याणी ने धीरे से कहा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। लेकिन इसमें वो अपनापन नहीं है। आर्यन उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो कल्याणी के कंधे पर हाथ रखने के लिए बढ़ा, लेकिन झिझक कर रुक गया। उसने महसूस किया कि दूरियां अभी भी हैं। मैं समझता हूँ कल्याणी, आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने शायद सजावट में गलती कर दी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। कल्याणी मुड़ी। उसने आर्यन की आंखों में देखा। उसमें पछतावा, प्यार और एक अजीब सी बेबसी थी। वो बेबसी जो अब उसे आर्यन के और करीब ला रही थी। आर्यन जी, कल्याणी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। खुशी चीज़ों में नहीं, एहसासों में होती है। मुझे आलीशान कमरा नहीं, आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आर्यन ने कल्याणी को अपनी बाहों में ले लिया। ये पहली बार था जब उसने कल्याणी को इतने करीब महसूस किया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखावे के। कल्याणी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन की धड़कनों को महसूस करने लगी। उस रात वे दोनों खिड़की के पास बैठकर पुरानी यादों में खो गए। कल्याणी ने गांव के उन छोटे छोटे पलों का जिक्र किया जब वो आर्यन का इंतजार करती थी। आर्यन ने अपनी उन गलतियों को स्वीकार किया जिन्होंने कल्याणी के दिल को तोड़ा था। मुझे माफ़ कर दो कल्याणी, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने एक हीरा खो दिया था जिसे अब मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। कल्याणी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल से निकली थी। उसने आर्यन के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हीरा तो मैं अब भी हूँ आर्यन जी, बस आपको उसे पहचानना सीखना था। उस रात खन्ना विला में कोई पार्टी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। सिर्फ दो रूहों का मिलन था जो प्यार की आंच में पककर और भी मजबूत हो गया था। आर्यन को अब शहर के बाबू वाली अकड़ नहीं थी और कल्याणी को अब वो गांव की गोरी वाला डर नहीं था।